हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेन नॉलेज चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया। हाल ही में इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा? ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला सैटेलाइट होगा। PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अमेज़न के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल ही में अमेज़न क्षेत्र में लगी आग के बाद अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्राज़ील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीरों से वनस्पति और कृषि क्षेत्रों में भी मदद मिलने की उम्मीद है। हाल ही में मणिपुर के हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। निंगोमबाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफ़ी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर में डेली इवनिंग नियम के संपादक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने 2009-2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। हाल ही में आइवरी कोस्ट के पीएम का निधन हाल ही में आइवरी कोस्ट के पीएम का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? अहमादू गोन कुलीवली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ बाद देश में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। RBI द्वारा की गई नीलामी में तमिलनाडु ने 35 साल के बॉन्ड के लिए 6.63% की कम ब्याज दर पर 1250 करोड़ और 3 साल के बॉन्ड के लिए 4.54% की दर से 1250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तमिलनाडु ने 7 जुलाई को मूल रूप से योजनाबद्ध 2000 करोड़ के बजाय 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि उधार ली। हाल ही में रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर किसने लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। उस समय विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ थी। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? ब्रिटेन में। हाल ही में हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके जीवन पर लिखी किताब 2020 में रिलीज होगी? दलाई लामा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा पब्लिश किया जाएगा। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगी में से एक माने जाने वाले
और 40 वर्षों से अधिक सलाहकार रहे तेंजिन गे टेट्यांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा। इस बुक में 400 अनदेखी पिक्चर्स और अनपब्लिश्ड दस्तावेज, अवलेखी सामग्री के साथ साथ उनके करीबियों की यादें भी शामिल है, ताकि उनके निर्वासन, उनके सहानुभूतिपूर्ण ढंग और समग्र जन्मभूमि तिब्बत के साथ मौजूदा विवादित रिश्ते को चित्रित किया जा सके। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने 17वां नेशनल फिशर डे मनाया 10 जुलाई को। यह दिवस साइंटिस्ट डॉक्टर के.एच. अलीकोनी और डॉक्टर एल.एच. चौधरी की याद में मनाया जाता है। 10 जुलाई 1957 में प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।